क्यों है वीरा, तू यहाँ अचानक? देव, सब कुछ फ्लॉप हो गया, कोई आइडिया काम नहीं कर रहा, सारे प्लान्स फेल हो गए। मतलब मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि वीर जी और निहाल चाचू के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, वो अपने सामने एक नई दीवार खड़ी कर लेते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ होपलेस लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि वीर जी और निहाल चाचू के बीच कभी सब कुछ ठीक हो भी पाएगा या नहीं। लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया। चाचू, आई एम रियली सॉरी अगर मेरी बातों को सुनकर आप डिसअपॉइंट हुए हो। वो दरअसल मैं बहुत टेंशन में हूं ना, इसलिए। लेकिन चाचू जानते हैं आपकी वीरा इतनी कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से हार मान जाए। बिल्कुल नहीं। मैं बार बार कोशिश करूंगी, हर बारी वीर जी को पूछूंगी कि वो आपको माफ कर दे, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि वो एक दिन आपको जरूर माफ कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा वक्त लग जाए। वीरा, तू भी जानती है कि रणवीर मुझे माफ करने वाला नहीं है और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। शायद मैं उसकी जगह होता तो यही करता। पर वीरा, मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि तूने मेरे और रणवीर के रिश्ते को सुधारने की दिल से कोशिश की। मेरे लिए यही काफी है वीरा। शायद रब को यही मंजूर है। और वैसे भी कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद इस मिट्टी, इस पिंड में आके अपने पुराने एहसासों को जी पाऊंगा। और ये जो भी हुआ है ना, तुम दोनों की वजह से हुआ है। पिंड के लोगों से मिला, नई यादें मिली। तुझे पता है वीरा, इन यादों के सारे ना मैं अपना पूरा जीवन निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एनीवेज, कल शाम को मैं यहां से रवाना हूं। हाँ चाचू। देख बलदेव, हमारे पास ना सिर्फ कल का दिन, कल स्वतंत्रता दिवस है। कल के सेलिब्रेशन के बीच ही हमें कुछ करना होगा। कल के अलावा हमें एक और मौका नहीं मिलने वाला। जो कुछ भी करना है बस कल करना है। देख, हमें किसी भी कीमत पर करना ही होगा। क्यों है रणवीर? कुंजन, तू मैंने छट के कल कहीं जाएगी तो नहीं ना? और दर्द नहीं झेल सकता मैं। बहुत कुछ खोया है मैंने। आज तक पीजी, चाईजी, वीरा को देखकर बचपन से अपने आप को समेटते आया ताकि उनका सहारा बन पाऊं। लेकिन अब बहुत थक गया हूं मैं, बहुत थक गया हूं। और अगर तुम मुझसे दूर गई ना कुंजन, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। रणवीर, मैं क्यों जाऊंगी तेनू छड़ के? मरना है कि मैनू? तेरा प्यार, तेरा साथ तो सांसें है मेरी। और अपनी सांसों से अलग रहकर कोई जी पाया है भला? नहीं ना। मैंने तो जिंदगी भर तुझसे प्यार लेना है और अपना प्यार तुझ पर लुटाना है। मैं हमेशा तेरे साथ थी, हूं और रहूंगी।
अरे रब्बा, अब मैं क्या करूं? सिर्फ ही खड़ा हो गया, मतलब पाए को सारी कोशिशें फेल हो गई। अब ऐसा क्या करूं कि एक दिन में वीर जी का मन बदल जाए? कुछ समझ नहीं आ रहा। बिजली ये है पुत्र, मैं चंगी तरह से जानती हूँ कि तूने हाल सिंह को और छोटे चंद को मिलाने के वास्ते, आपस में उनकी बातचीत हो जाए, वो सब कराने के वास्ते बहुत कोशिश कर रही है पुत्र। एक गल दसो, बहुत बड़ा नेकी का काम कर रही है तू, सच्ची। बल्कि मैं तो कहती हूँ, अगर मैं कुछ तेरी मदद कर सकूं तो मेरे को जरूर बताना। जी मैं आपसे मदद तो तब मांगूंगी ना जब मैंने खुद को पता होगा कि मैं करने की वाली हूँ। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग एकदम खाली है, कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। अरे चीचड़ी, जो दिमाग टेढ़ों को सीधा कर दे और सीधों को टेढ़ा कर दे, वो दिमाग खाली कैसे हो सकता है? हाँ देख चीचड़ी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब चंगा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि नेकी का ख्याल भी अगर दिल में लेकर आ जाओ ना और उसके बारे में सोचने बैठ जाओ तो रब जी खुद आकर बैठ जाते हैं पास और ये सोचते हैं कि कैसे सब ठीक किया जाए। और मेरे को अपने रब जी पर और अपनी चीचड़ी पर, दोनों पर भरोसा है, सब चंगा हो जाएगा। छोटा चंद बहुत छोटा था पुत्र जब उसके सामने सच्चाई आई, इस वास्ते उसने ऐसा किया। नादान था वो पुत्र, पर अब तो छोटा चंद बड़ा हो गया है और ना समझदार भी तो हो गया है। मेरे को पूरा यकीन है पुत्र, एक बार उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाएगा ना तो उसके दिल में जो कड़वाहट है ना, वो हमेशा के वास्ते दूर हो जानी है। हाँ तो चिंता मत कर, सब कुछ रब जी पर छੱਡ दे, सब चंगा हो जाएगा। सो जा। अब आंखें बंद कर। अब कुछ भी बुरा मत सोचना, बस इसी तरह आंखें बंद रख। मैं हूं यहाँ तेरे नाल, कहीं नहीं जा रही मैं। सत श्री अकाल। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। 15 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी का दिन, एक ऐसा दिन जहाँ पुरानी बातें, पुराने दर्द, पुरानी परेशानियों को भुलाकर एक नई शुरुआत की गई थी, एक उज्जवल भविष्य की नींव रखी गई थी। उसी परंपरा को हम हर साल आगे बढ़ाते आए, एकजुट होकर सारी बीती बातों को भुलाकर एक साथ नई शुरुआत करते हैं। एक विनती है, एक आखिरी विनती। मैं चाहती हूं कि आप दिल से सारे मैल निकाल दीजिए, पुरानी बातें, पुरानी गलतफहमियां, गलतियों को माफ कर दें, रिश्तों को एक नया मौका दीजिए और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लीजिए। तो चलिए इस नई शुरुआत की ओर एक और कदम बढ़ाते, झंडा लहराकर। झंडा लहराने वास्ते
मैं दो खास शख्सियत को बुलाना चाहूंगी, जो कि मेरे वीर जी और निहाल चाचू हैं। इन दोनों ही लोगों ने पिछले कुछ सालों में अपने अपने तरीके से स्कूल के वास्ते बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि झंडा ये दोनों मिलकर लहराएं। वीर जी, हाल चाचू, आओ जी। सत श्री अकाल। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरे ख्याल से इस शुभ काम को करने का अधिकार हमारे पिंड के सरपंच के सिवा और किसी का नहीं है। इसलिए मैं हमारे पिंड के सरपंच को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे आएं और आजादी के इस पावन दिन अपना कर्तव्य पूरा करें। भारत माता की जय। वंदे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुन, आपकी है प्लान भी फेल। देव, निहाल चाचू बस कुछ घंटों में रवाना होने वाले। हमारे पास बहुत कम वक्त है। अब तो बस बात इस पार या उस पार। ये मामला जान की बाजी लगाए बगैर नहीं सुलझने वाला। है? क्या बोल रही है तू? हैं? जान की बाजी? हाँ बलदेव, ये मामला मेरी जिंदगी से कम थोड़ी ना।
इसे जान की बाजी लगाकर ही सुलझाना होगा। मैंने सोच लिया कि अब मैंने की करना है। निहाल सिंह जी, है ना, कुछ खाने की चीजें बनाई थी मैंने आपके लिए। आप साथ में ले जाओ ना, वो पोलैंड में तो मिलता ही नहीं होगा ये सब। हाँ जी। और ये देसी घी भी मैंने अपने हाथों से बनाया आपके लिए, ऐ भी ले जाओ। पंसुरी जी, ये नहीं ले जा पाऊंगा। वो क्या है, फ्लाइट में एयर प्रेशर बढ़ता है ना, तो बॉटल कई बार लीक हो जाती है। अच्छा, कोई गल नहीं। वैसे इतनी छेती जाने की क्या जरूरत थी, थोड़े दिन और रुक जाते ना। नहीं जी, वो कुछ जरूरी काम है। ठीक है, पर अभी तो अच्छे से खातिरदारी भी नहीं की मैंने आपकी। खाने में कितना कुछ बनाना बाकी था भी आपकी पसंद का। जितनी खातिरदारी आप लोगों ने की है, मेरे लिए तो वही बहुत है। आप लोगों की वजह से सालों बाद घर का खाना खाने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। और रणवी, वो मैनू ना तुझसे एक जरूरी काम था। मैं आती हूँ। ठीक था ना मीरा? तेरे तो लगी तो नहीं है? तो ठीक है ना? वीर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कुछ नहीं हुआ, बस हाथ में थोड़ी सी खरोच आ गई और बहुत ज्यादा कुछ नहीं। रब दा शुक्र है तेनों कुछ नहीं है। मेरा पता नहीं मेरा ध्यान कितने चल, मेरे को समझ ही नहीं। मीरा तेनों कुछ हो जाता ना तो मैं। वीर जी, अपनी बात तो पूरी करिए। अगर वाकई मेरा एक्सीडेंट हो जाता, बलदेव मैंने बचाने वास्ते नहीं आ पाता, तो आप क्या करते? अगर तेन कुछ भी हो जाता ना, तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। जिंदगी भर अपने आप को सजा देता रहता। वीर जी, निहाल चाचू भी तो यही कर रहे हैं ना। हाँ वीर जी, अभी मैं जानबूझकर आपके ट्रैक्टर के सामने आई थी। मैं बस एक बारी आपने निहाल चाचू की जगह डालकर देखना चाहती थी। मैं आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि वीर जी, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हालातों की वजह से हुआ। उसमें निहाल चाचू की गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। वीर जी, वीरा तू पागल हो गई है कि? तू जानबूझ के ट्रैक्टर के नीचे आई थी? तेरे कुछ लग जाता, कुछ हो जाता तो कुछ नहीं होता। हाँ, उसे कुछ होने नहीं देता। मेरा मतलब, मैं वहीं छुपा था ना रणवीर, यहीं पे, ताकि मैं सही वक्त पे इसे बचा लूं। वीर जी,
फिर जी माना कि अभी मैंने जो कुछ भी किया था वो मैंने जानबूझकर किया था, लेकिन एक बारी सोचिए, अगर वाकई मेरा एक्सीडेंट होता तो, और उस वक्त मैंने बचाने वास्ते कोई नहीं आता, तो ये किसकी गलती होती वीर जी? इसी की भी नहीं ना। वीर जी हादसे होते हैं, इंसानों से ही गलतियां होती हैं। वीर जी ऐसे हालात किसी के भी हाथ में नहीं होते, ये बस होना होता है जो हो जाता है। वैसे पापा जी की मौत भी सिर्फ एक एक्सीडेंट था वीर जी, और कुछ नहीं। वीर जी जैसे आप अभी कह रहे थे कि अगर मैंने कुछ हो जाता तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते, पूरी जिंदगी अपने आप को सजा देते, बिल्कुल वैसे ही परसों हुई गलती की सजा निहाल चाचू आज तक अपने आप को देते आ रहे हैं। फिर जब आप ही बताइए, क्या ऐसे हादसे किसी के हाथ में होते हैं? तो निहाल चाचू आज भी उस एक्सीडेंट का बोझ अपने कंधों पर लिए घूमते हैं, क्या वो ठीक है? क्या आपको लगता है कि निहाल चाचू की उस गलती को अभी भी माफ नहीं करना चाहिए? उन्हें अभी भी सजा देनी चाहिए उस गलती को? हाँ वीर जी, क्या ठीक होगा उन्हें सजा देना? बताइए ना।